हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग सो वेल। और लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी मेरी, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए पहले वो वाली वीडियो, फिर ये वाली वीडियो देखिए। तो आई होप जो है आपने वीडियो देख ली होगी एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो, डू सब्सक्राइब। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दो, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो टुडे जो आज हमारा टॉपिक होगा, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एज यू ऑल नो हमने लास्ट जो कंप्लीट किया था वो था आपका सेल वॉल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आपका न्यू टॉपिक विच इज़ नोन एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। जैसे हर एक ऑर्गेनल होते हैं, वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है हमारे पास में। ये सब ऑर्गेनल्स जो है इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इनका फंक्शंस अलग अलग होता है। वो ऑर्गेनल जिनका स्ट्रक्चर अलग होगा बट देयर फंक्शंस विल बी सेम, फंक्शंस जिनके क्या होंगे, सेम होंगे, आर नोन एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। While each of the membrane organelle is distinct in terms of the structure and function, कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जिनका फंक्शंस जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड अप होता है। दे आर नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ऑफ दे आर फंक्शंस आर और सेम हम बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं इनके फंक्शंस कैसे होंगे, कोऑर्डिनेटेड। फंक्शंस कैसे होंगे, कोऑर्डिनेटेड। तो अगर कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस है तो दे विल बी नोन एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, तो एग्जाम्पल्स कैन बी, चलो कुछ एग्जाम्पल आप मुझे बता दो। अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल बता दोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, एक होता है आपका ईआर। ईआर एक टाइप का एग्जाम्पल है। ईआर इज व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में आते हैं गोल्गी, लाइसोसोम्स। ये सब क्या है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है ये, एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अलावा क्या है हमारे पास में, वैक्यूल्स। इसके अलावा क्या है हमारे पास में, वैक्यूल्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे उनकी जिनकी फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, वो कौन से होते हैं, तो दैट ऑर्गेनल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम आर सच मेम्ब्रेन, वेट पेन को क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कॉमा पेरोक्सिसोम। हाँ, तो पेरोक्सिसोम ये क्या है, तो दिस आर द एक्सेप्शन केस। ये क्या है, ये वो ऑर्गेनल्स है जिनके फंक्शंस क्या है, कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये वो सिस्टम होती है जिनमें जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। एग्जाम्पल क्या क्या देखा आपने, तो एग्जाम्पल हो गया आपका ईआर, गोल्गी एंड लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। फंक्शंस जिनके कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे तो वो मेम्ब्रेन्स कौन कौन से होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। दिस इज नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बोलते। दे आर नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों, क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। अब एक एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन विल बी योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या है, तो फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। टेक्स्ट बुक से हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। कहीं ओपन नहीं हो रहा है, हाँ ओके चलो। तो ये देख रहे हो आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एज यू कैन सी ओवर हियर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये वो होते हैं जिनके फंक्शंस जो है वो एक साथ होते हैं। दे आर कंसिडर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फंक्शंस कैसे होंगे, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एग्जांपल है आपका ईआर, फिर गोल्गी, देन लाइसोसोम, वैक्यूल्स। जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे वो कौन से होंगे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। पहले हम बात कर रहे हैं ईआर की। एज यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर ऑफ ईआर। ये देख रहे हो आप ईआर, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है इसका न्यूक्लियस वाला पोर्शन। दिस आर द पोर्स
This will be the rough endoplasmic reticulum and this will be the smooth endoplasmic. अच्छा, can you tell me the difference between the rough and the smooth? अगर हम difference की बात कर रहे हैं तो rough endoplasmic reticulum क्या होता है, जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम. अगर रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो वो होंगे आपके स्मूथ. ठीक है, दिस आर दी राइबोसोम. ये रहे आपके राइबोसोम. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, वो होते हैं आपके स्मूथ. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यू कैन सी, तो देख सकते हो यहाँ पे हमें कहाँ पे दिखने को मिलेंगे, ये यूकैरियोटिक सेल्स में. कहाँ पे? यूकैरियोटिक. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में नहीं होते. प्रोकैरियोटिक में कोई भी नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज प्रोकैरियोटिक जो है वो वेल डेवलप नहीं है. तो एंडोप्लाज्म कहाँ पे दिखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक में. तो यहाँ पे रेटिकुलम्स होते हैं. ये रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? तो रेटिकुलम इज नेटवर्क. रेटिकुलम क्या है? तो नेटवर्क. रेटिकुलम क्या होगा? नेटवर्क. वेट, हम यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं ना, ताकि आपको स्लाइड्स अच्छे से मिल सके, नोट्स में प्रॉब्लम ना हो. ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा. ये पूरा चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे. तो रेटिकुलम क्या है? तो रेटिकुलम इज़ नेटवर्क. रेटिकुलम क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है. ये कहाँ पे देखने को मिला था? तो दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कहाँ पे देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये स्कैटर्ड होते हैं इन साइटोप्लाज्म. कहाँ पे स्कैटर्ड होंगे? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? तो सेल के अंदर वो जो हमने देखा था लिक्विडी पार्ट होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म. तो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म्स के साथ में. तो दीज आर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो फेजेस में डिवाइड होता है. ईआर जो है ये दो फेजेस में डिवाइड होता है. एक होता है इंटरस्टिशियल, एक क्या होगा? इंटरस्टिशियल, जिसको हम लुमिनल भी बोलते हैं. इंटरस्टिशियल इज ऑल्सो नोन एज लुमिनल. एंड सेकेंड वन जो होगा वो होता है आपका एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट. तो वन इज लुमिनल एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा लुमिनल. लुमिनल का मतलब क्या होता है? इनसाइड. लुमिनल का मतलब क्या होता है? इनसाइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. एक्स्ट्रा लुमिनल क्या होता है? तो एक्स्ट्रा लुमिनल जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, मतलब बाहर के साइड में प्रेजेंट होता है, वो होते हैं आपके एक्स्ट्रा लुमिनल. तो दो टाइप के होते हैं. दो टाइप में एक होता है आपका लुमिनल एंड अदर इज एक्स्ट्रा लुमिनल. लुमिनल क्या होते हैं? इनसाइड द ल्यूमेन, मतलब ल्यूमेन के अंदर. लुमिनल मतलब क्या? ल्यूमेन. ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन जो है ये इनसाइड द ल्यूमेन अगर है तो लुमिनल. एक्स्ट्रा लुमिनल की बात करेंगे मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? साइटोसोम. इसके अलावा हमारे पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स. दे विल ऑलवेज शोज द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स. किसकी प्रेजेंस होती है? राइबोसोम्स की प्रेजेंट होती है. तो राइबोसोम अटैच कहाँ पे होते हैं? राइबोसोम हमेशा और हमेशा ही आउटर सरफेस पे अटैच होंगे. कहाँ पे? आउटर सरफेस पे. तो राइबोसोम अटैच कहाँ पे होते हैं? आउटर सरफेस पे. तो जब राइबोसोम्स आउटर सरफेस पे अटैच होंगे तो वो टाइम पे अगर हम बात करेंगे, तो अगर राइबोसोम्स आउटर सरफेस पे है तो दैट सरफेस इज नोन एज रफ ईयर. रफ ईयर मैंने आपको अभी जिस पिक्चर में बताया, रफ ईयर क्या होता है? यहाँ पे राइबोसोम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सरफेस पे, आउटर सरफेस. अगर ये ईआर का लेयर है तो ईआर के लेयर के बाहर जो प्रेजेंट होंगे अगर राइबोसोम, तो वो होता है आपका रफ ईयर. लेकिन अगर राइबोसोम एब्सेंट है, इफ द राइबोसोम्स आर एब्सेंट, अगर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे तो दैट इज नोन एज सरफेस. उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो सरफेस क्या होता है आपका? स्मूथ ईयर. स्मूथ ईयर में क्या होगा? राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं आर ईयर की, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आर ईयर, तो आर ईयर क्या है? तो आर ईयर ऑब्जर्व होते हैं जहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. आर ईयर में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस. अब प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे? बिकॉज आर ईयर मतलब क्या? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रफ. रफ अगर है तो दैट मीन्स राइबोसोम प्रेजेंट है. और राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही है कि वो क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा. तो आर ईयर में क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा. एज वेल एज प्रोटीन का सिंथेसिस के अलावा क्या होने वाला है? सिक्रीशन. प्रोटीन का सिक्रीशन भी होगा. They are extensive and continuous from the outer membrane and of the nucleus. तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही ये जो है प्रेजेंट होता है. अगर हम SER की बात करेंगे तो SER में क्या होता है? SER में होता है आपका लिपिड सिंथेसिस. SER में क्या होगा? लिपिड सिंथेसिस.
क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस। एनिमल में अगर हम बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल के पास में लिपिड नहीं प्रेजेंट होता है, लिपिड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एनिमल में क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड लाइक सब्सटेंस, और ये लिपिड लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन। क्या होता है ये, स्टेरॉइडल हार्मोन। तो ये लिपिड लाइक कौन सा होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइडल हार्मोन कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, एसिया में। तो एज यू कैन सी ओवर हियर हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म किया। टेक्स्ट बुक बता देती हूँ मैं आपको। तो जैसे आप देख सकते हो मेरा हर एक जो होता है, हर एक टॉपिक हम एक एक टॉपिक एक दिन में कर रहे हैं, और हम हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। As you can see over here, electron microscope studies of the eukaryotic cells reveals the presence of the network of the reticulum with tiny tubular structure and secreted in the cytoplasm. तो कहाँ पे secrete होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे secrete होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ER जो है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है लुमिनल और एक होगा आपका एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल में क्या प्रेजेंट होंगे, लुमिनल में आपके ER जो है अगर राइबोसोम्स के साथ में अटैच है तो दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्म, अगर नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्म। दोनों के फंक्शंस क्या होंगे, तो आरईआर जो है ये कहाँ पे होता है, आरईआर में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। एसईआर की बात करेंगे तो एसईआर क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। तो हमने जो है ईआर खत्म किया। इसके आगे जो है हमें स्टार्ट करना है विद गोल्गी अपैरेटस। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, वहाँ पे हम गोल्गी अपैरेटस स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर विद यू। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम गोल्गी स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर सकते हो। आप मुझसे कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सअप कहीं पे भी पूछ सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।